दौलत बनाना एक बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना वो बिल्कुल अलग कहानी है। आज हम दौलत के एक ऐसे मैकियावेली गाइड को समझेंगे जो दिखावे पर नहीं बल्कि उसे छिपाने पर जोर देती है। ये है खामोश दौलत का सिद्धांत। जरा सोचिए, आज अचानक कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, ऐसे में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? शायद दिमाग में गलत इन्वेस्टमेंट या फिजूल खर्ची जैसी बातें आ रही होंगी, है ना? लेकिन असली खतरा कहीं और ही छिपा है। सच तो ये है कि सबसे बड़ी गलती पैसे से जुड़ी ही नहीं बल्कि लोगों से जुड़ी है। ये बता देना कि आपके पास पैसा है, क्योंकि जैसे ही ये बात बाहर निकलती है, सलाह देने वालों और उम्मीदें लगाने वालों की एक भीड़ लग जाती है। आपका पैसा शायद कम ना हो, लेकिन मन की शांति वो जरूर कम हो जाएगी। तो यहीं पर आता है मैकियावेली का पहला और सबसे जरूरी नियम, और वो है अदृश्यता यानी इनविजिबिलिटी। ये आपको कम आंके जाने का एक जबरदस्त फायदा देता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, मैकियावेली का जो मूल दर्शन है ना, वो बहुत सिंपल है। जो ताकत दिखती है वो चैलेंज को दावत देती है, वो दूसरों की नजर में आ जाती है, एक निशाना बन जाती है। लोग हमेशा उसी चीज पर हमला करते हैं जिसे वो देख सकते हैं। अपनी शक्ति दिखाने और उसे छिपाने के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। असली कंट्रोल तब मिलता है जब कोई पर्दे के पीछे से काम करता है। जब कोई आपको देख नहीं पाता तो लोग आपको कम आंकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो ठीक है, अदृश्य रहना डिफेंस का पहला नियम हो गया, लेकिन सवाल यह है कि खामोशी में दौलत बनाई कैसे जाती है। चलिए अब उन 3 नियमों को देखते हैं जो आपकी दौलत को बढ़ाते हैं, वो भी बिना किसी का ध्यान खींचे। नियम नंबर 2 सिखाता है कि पैसे को पानी की तरह समझना चाहिए, उसे बहते रहना चाहिए ताकि वो शक्तिशाली बने और नए मौके पैदा कर सके। अगर ये एक जगह रुक जाता है तो ये सिर्फ डर पैदा करता है, इसे खोने का डर, इसके चोरी हो जाने का डर, और डर हमेशा गलत फैसलों की तरफ ही ले जाता है। और जब पैसा बहना शुरू हो जाए तो नियम नंबर 4 कहता है कि उसके रास्ते बढ़ाओ, यानी डाइवर्सिफिकेशन। एक मजबूत इनकम सोर्स से शुरू करें और फिर उसे कई छोटी बड़ी नदियों में बांट दें। जो अपनी इनकम को फैलाना सीख लेता है वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो आजादी खरीदता है। लेकिन पैसे को बहाने और उसके रास्ते बढ़ाने, ये दोनों ही नियम बेकार हो जाएंगे अगर नियम नंबर 3 की एक बहुत बड़ी गलती कर दी जाए, और वो है डिजिटल सर्कस का हिस्सा बन जाना। आज की दुनिया में लोग पैसा कमाने से पहले ही उसे दिखाने की होड़ में लगे हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। जरा फर्क देखिए, जो अपनी जिंदगी ऑनलाइन दिखाते हैं और जो शांत रहकर बस सब कुछ देखते हैं। जो खुद को दिखाता है वो कमजोर हो जाता है। एक बात याद रखिए, असली दौलत कभी शोर नहीं करती, वो तो खामोशी से बढ़ती है। दौलत बनाना एक बात है, लेकिन उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? चलिए इसे एक किले की तरह देखते हैं, जिसे मजबूत और अदृश्य दीवारों की जरूरत होती है। ये शक्तिशाली कहावत हमें सीधे नियम नंबर 5 पर ले आती है। पैसा कमाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली चुनौती तो उसे बचाने में है। तो आज के दौर की ये दीवारें आखिर हैं क्या? यह है कानूनी ढांचे, मालिकाना हक की कई परतें और डिजिटल प्राइवेसी। समझदार लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, वे उसे बचाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। उनकी दौलत सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती, वो सुरक्षा की कई परतों के नीचे छिपी होती है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसे कभी छीना नहीं जा सकता। ये शक्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है, उन चीजों को चुपचाप इकट्ठा करने से जिन्हें कोई देख नहीं सकता। नियम नंबर 6 हमें यही सिखाता है। देखिए, एक होता है ये ऐलान करना कि मैं कुछ सीख रहा हूं, और दूसरा होता है चुपचाप कोई ऐसा दुर्लभ हुनर हासिल कर लेना जो बहुत कम लोगों के पास हो। भीड़ हमेशा आम हुनर सीखती है जिसकी कीमत वक्त के साथ कम हो जाती है। असली ताकत उन स्किल्स में है जो रेयर हैं। तो आखिरी लक्ष्य क्या है? खुद को इतना जरूरी बना लेना कि आपकी जगह कोई और ले ही ना सके। सच्ची सुरक्षा उन स्किल्स में है जिनकी दुनिया को जरूरत है। जब आप इंडिस्पेंसिबल बन जाते हैं तो आपको हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब आते हैं हम अंतिम और शायद सबसे जरूरी नियम पर। अपनी दौलत और शांति की रक्षा के लिए उन लोगों को बहुत सावधानी से चुनना जिन पर आप भरोसा करते हैं। ये नियम नंबर 7 के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। आपकी दौलत को सबसे बड़ा खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके सो कॉल्ड दोस्तों से होता है। असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है।
गलत लोगों का घेरा आपकी योजनाओं को बाहर लीक करता है और आपकी एनर्जी खत्म कर देता है, जबकि सही लोगों का घेरा आपकी रक्षा करता है। सही लोग आपकी खामोशी की स्ट्रेटजी के लिए एक ढाल की तरह होते हैं। वो आपकी चुप्पी का सम्मान करते हैं और उसे मजबूत करते हैं। तो अंत में हम घूम फिर कर वापस उसी मूल विचार पर आते हैं, जो चीज दिखती है वो टूट जाती है, जो चुप रहता है वही मजबूत रहता है। स्थायी शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि खामोशी में है। तो मैं इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर छोड़ता हूं, किसी इंसान की असली ताकत क्या है? वो जो दुनिया देखती है या वो जो दुनिया कभी नहीं देख पाएगी?